नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे कि आखिर ये नेतृत्व या लीडरशिप है क्या? क्या ये सिर्फ कोई पद है, कोई अथॉरिटी या कुछ और? हम्म। देखिए, हमारे पास एक लेख है, द कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप एंड ट्रस्ट। आज हम उसी के कुछ विचारों को लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों किसी भी लीडरशिप के लिए चरित्र मतलब कैरेक्टर और ईमानदारी इतनी जरूरी है। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरना है। शुरुआत करते हैं सीएस लुइस के एक बहुत ही सटीक विचार से। वो कहते हैं, ईमानदारी सही काम करना है, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, लोग नेताओं की बातें सुनते तो हैं, पर असल में वो उन्हें फॉलो इसलिए करते हैं कि वो इंसान कैसे है। प्रभाव की जो असली जड़ है वो विश्वास में होती है। सही। और ये विश्वास पैदा होता है ईमानदारी से, अपने उसूलों पर लगातार टिके रहने से और मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दिखाने से। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। बिल्कुल। और जो बात यहाँ गौर करने लायक है वो ये कि विश्वास कोई ऐसा चीज नहीं है जो मतलब पद के साथ अपने आप आ जाए। नहीं। उसे कमाना पड़ता है। हाँ। ये लीडरशिप की इमारत की नींव है, समझिए। अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना दिखे, वो टिक नहीं सकती। तो ये समझना जरूरी है कि ईमानदारी, निरंतरता, साहस ये सिर्फ अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं। ये वो एक्टिव चीजें हैं जिनसे विश्वास पनपता है, बनता है। सही कहा। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, ईमानदारी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा और खोलते हैं इसे। जैसे लुइस ने कहा, ये सिर्फ बड़ी नैतिक दुविधाओं में सही रास्ता चुनना भर नहीं है। नहीं। इसका मतलब है रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में, अपने वादों में, अपनी बातों में सच्चा होना। क्या आप मीटिंग में टाइम पर आते हैं? क्या आप दूसरे की बात वाकई सुनते हैं? अपनी गलती मानते हैं? ये छोटी चीजें ही तो बड़ा मैसेज देती हैं। बिल्कुल। ये उसूलों पे टिके रहना है, तब भी जब समझौता करना ज्यादा आसान लगे या फायदेमंद लगे। और ये दिलचस्प है कि ये ईमानदारी दिखती कैसे है। लेख इस बात पर जोर देता है कि किसी का असली कैरेक्टर बड़े मंचों पर दिए भाषणों से ज्यादा उन शांत अनदेखे पलों में जाहिर होता है। अच्छा। हाँ, वो लम्हे जब आप अकेले होते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता और आपको आराम या निजी फायदे के बजाय सच्चाई या उसूल को चुनना पड़ता है। यही वो क्षण है जो असल में किसी के चरित्र की मजबूती दिखाते हैं या कमजोरी। शायद यही वो चुनाव है जो लीडरशिप की असली परीक्षा होते हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, कौन से नेता या कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन पर सबसे गहरा असर डाला है? क्या वो हमेशा सबसे पावरफुल या सबसे मशहूर लोग थे? अक्सर नहीं। अगर हम इस लेख के नजरिए से देखें तो शायद वो लोग थे जिनकी बातों और कामों में एक रूपता थी, जिनकी प्रामाणिकता महसूस होती थी। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी। हाँ, उन पर भरोसा इसलिए किया जा सका क्योंकि वे किसी बड़े मकसद के लिए खड़े थे, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं। सही। उनका व्यक्तित्व उनके पद से बड़ा था। हाँ। और देखिए, इस ईमानदारी का असर सिर्फ नेता के चरित्र तक ही नहीं रहता। इसका सीधा प्रभाव टीम या संगठन के माहौल पर पड़ता है। कैसे? जब लीडरशिप ईमानदारी से होती है तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके काम को वैल्यू दी जाएगी और वे प्रेरित महसूस करते हैं। अच्छा। इसी को आजकल वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी या मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहते हैं। हाँ, सुना है। ईमानदार लीडरशिप से टीम को ये भरोसा मिलता है कि अगर कोई गलती हो गई या कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तो उन्हें टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि सीखने का मौका मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये माहौल सहयोग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, खुलकर काम करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि बिना इस सुरक्षा के भाव के लोग फिर रिस्क लेने से कतराएंगे, नए आइडियाज रखने से हिचकेंगे। अब सवाल ये है कि ये विश्वास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बनता कैसे है? ये कोई स्विच तो है नहीं कि बस ऑन कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख इस प्रोसेस को समझाता है। विश्वास का बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब किसी लीडर का बर्ताव, उसके फैसले, उसके घोषित मूल्यों के साथ मेल खाते हैं, तो ये उस चरित्र को और पुख्ता करता है जिस पर दूसरे भरोसा कर सके। जैसे आप विश्वास की एक दीवार बना रहे हों और हर ईमानदार काम, हर निभाया गया वादा उसमें एक और ईंट जोड़ने जैसा है। अच्छा। और इसके उलट, हर बार
जब कथनी और करनी में फर्क दिखता है तो उस दीवार से एक ईंट निकल जाती है। ये एक धीमी, धैर्य मांगने वाली प्रक्रिया है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। हाँ, मतलब टाइम लगता है। हाँ, बहुत समय लगता है, और बनने में जितना समय लगता है टूटने में उससे कहीं कम। ये बात तो आज के माहौल में और भी ज्यादा लगती है, सही है ना? आजकल हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां अक्सर तुरंत रिजल्ट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए और बाहरी चमक दमक को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया के जमाने में तो शायद एक अच्छी इमेज बनाना पहले से ज्यादा आसान भी हो गया है। लेकिन ये लेख हमें याद दिलाता है कि असली टिकाऊ लीडरशिप का रास्ता इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, वो धीमी आंच पर पकने वाली चीज है। हाँ, सतही आकर्षण या जल्दी मिली सफलता शायद कुछ वक्त के लिए ध्यान खींचे, पर टिकती नहीं। असली नेतृत्व, जैसा कि लेख कहता है, उसके लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। जैसे? पहली है धैर्य। ये समझने का धैर्य कि विश्वास और प्रभाव धीरे धीरे बनते हैं। दूसरी है लचीलापन, मतलब रेजिलियंस। मुश्किलों से, आलोचनाओं से घबराकर अपने उसूलों से समझौता ना करना, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत होना। और शायद सबसे जरूरी, अनुशासन। बिल्कुल। अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का अनुशासन, खासकर तब जब बाहरी दबाव बहुत ज्यादा हो या जब शॉर्टकट लेना बहुत आकर्षक लग रहा हो। सही। ये आसान रास्ता तो नहीं है, यकीनन नहीं। इसमें लगातार कोशिश और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। हाँ। लेकिन यही वो रास्ता है जो स्थायी प्रभाव छोड़ता है, जो एक सच्ची विरासत, एक लेगेसी बनाता है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है स्थिरता, मतलब कंसिस्टेंसी। स्थिरता। हाँ, एक दो बार सही काम करना काफी नहीं है। विश्वास तब बनता है जब लोग देखते हैं कि आप लगातार अलग अलग सिचुएशन में अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। ये स्थिरता ही भविष्यवाणी करने की क्षमता देती है। लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके कामों का एक पैटर्न होता है। हाँ, ये बात सही है। यही स्थिरता भरोसे को गहरा करती है। लेख में एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही गई है कि लोग शायद समय के साथ ये भूल जाएं कि आपके पास कौन सा पद था, आपने कौन से बड़े प्रोजेक्ट किए या कितनी सफलता मिली। लेकिन वे शायद ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, कि आपने उन्हें सम्मान दिया, मुश्किल वक्त में साथ दिया। हाँ। आपने किन नैतिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा और जो विश्वास उनके साथ बनाया उसे कैसे निभाया। सही। यही असली विरासत है जो पद या उपलब्धियों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो मजबूत चरित्र का असर सिर्फ टीम या संगठन तक ही सीमित नहीं रहता। ये संक्रामक होता है। इन्फेक्शियस। अच्छा, मतलब फैलता है। हाँ, इसका प्रभाव फैलता है। जब कोई व्यक्ति, खासकर लीडरशिप रोल में, ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा के साथ काम करता है, तो वो अनजाने में ही दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करता है। उसके आसपास के लोग भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये एक तरह से माहौल को ऊपर उठाता है। मतलब एक व्यक्ति का कैरेक्टर पूरे ग्रुप या समाज की संस्कृति को प्रभावित कर सकता है। हाँ, काफी हद तक। ऐसे लीडर जो अपने नैतिक स्टैंडर्ड्स को ऊंचा रखते हैं और उनसे समझौता करने से इनकार करते हैं, वे अपने आसपास की संस्कृति को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। वे ये साबित करते हैं कि सफलता और सिद्धांत साथ साथ चल सकते हैं। वे ये भी दिखाते हैं कि लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, और लेख भी शायद यही कहता होगा कि पूर्णता लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये निरंतरता और साहस के बारे में है। लगातार सही काम करने की कोशिश करना और जब गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने और सुधारने का साहस दिखाना। और फिर प्रभाव की बात आती है। अक्सर लीडर सोचते हैं कि उनका प्रभाव उनके पद या अधिकार से आता है, लेकिन ये लेख एक अलग नजरिया देता है। इसके अनुसार सच्चा प्रभाव मांगने से नहीं मिलता, ये अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है। कमाया जाता है। हाँ, जब लोग किसी लीडर के चरित्र को देखते हैं, उसकी ईमानदारी और स्थिरता को महसूस करते हैं, तो वे अपनी मर्जी से अपना विश्वास और सहयोग देते हैं। वे लीडर को इसलिए फॉलो नहीं करते कि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि वो व्यक्ति अपने मूल रूप में कौन है, उसके सिद्धांत क्या हैं और वो किस चीज के लिए खड़ा है। अच्छा, ये एक अर्जित सम्मान है, पद से मिला अधिकार नहीं। ये गहराई से आता है, सतह से नहीं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? हर रोज की जिंदगी में, काम में इसे कैसे देखा जा सकता है? इसका मतलब
यही है कि हर चुनाव, हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, मायने रखता है। हाँ, आप किसी सहकर्मी से कैसे बात करते हैं, आप किसी गलती पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कोई वादा निभाते हैं या नहीं, ये सब मैसेज भेजते हैं। बिल्कुल। ईमानदारी का हर क्षण, हर नैतिक चुनाव धीरे धीरे एक विरासत का निर्माण करता है। ये सिर्फ बड़े नाटकीय फैसलों के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के अनगिनत छोटे छोटे निर्णयों के बारे में भी है, जो मिलकर आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। और शायद लीडर ये कभी पूरी तरह से जान भी नहीं पाते कि उनके कामों का, उनके चरित्र का दूसरों पर कितना गहरा और दूरगामी असर होता है। हाँ, ये भी है। वो अनजाने में कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, कितने लोगों के करियर को दिशा देते हैं, या कितने लोग सिर्फ इसलिए थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को चरित्र के साथ नेतृत्व करते देखा है। ये जो अदृश्य प्रभाव है, जिसे मापा नहीं जा सकता, शायद सबसे शक्तिशाली होता है। ये लहरों की तरह फैलता है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस होता है। तो अंततः इस लेख का सार यही निकलता है कि नेतृत्व आपके बारे में नहीं है। यह आपके पद, आपकी शोहरत, आपकी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के बारे में उतना नहीं है जितना कि उस पॉजिटिव प्रभाव के बारे में है जो आप दूसरों में पैदा करते हैं। सही। और ये प्रभाव इस बात से पैदा होता है कि आप एक व्यक्ति के तौर पर कौन बनना चुनते हैं। आपका चरित्र ही आपका सबसे शक्तिशाली लीडरशिप टूल है। तो संक्षेप में कहें तो आज के हमारी ये चर्चा द कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप एंड ट्रस्ट लेख के विचारों पर आधारित थी। हमने देखा कि सच्चा नेतृत्व पद या अधिकार की सीमाओं से परे है। ये चरित्र की गहराई और ईमानदारी की नींव पर टिका है। हाँ। विश्वास इसका सीमेंट है, जो लगातार और सैद्धांतिक कामों से धीरे धीरे ईंट दर ईंट कमाया जाता है। बिल्कुल। ऐसा नेतृत्व न केवल ज्यादा प्रभावी होता है, बल्कि एक सकारात्मक, सुरक्षित और प्रेरक माहौल भी बनाता है। और सबसे जरूरी बात, इसका प्रभाव सतही नहीं होता, बल्कि गहरा और स्थायी होता है, जो शायद लीडर के जाने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या? अगर हम इस विचार को स्वीकार करते हैं कि नेतृत्व सिर्फ काम करवाने की तकनीक नहीं, बल्कि होने के माध्यम से, मतलब आप असल में कौन हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने के बारे में है, तो फिर जब मुश्किल विकल्पों का सामना होता है, चाहे वे छोटे ही क्यों न लगे, वो कौन से अंदरूनी सिद्धांत या मूल्य हैं जो हमारे फैसलों का मार्गदर्शन करते हैं। खासतौर पर उन शांत क्षणों में जिनका जिक्र इस लेख में बार बार आया है, जब कोई और नहीं देख रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं मिलने वाली होती, और जब बाहरी दबाव या अंदरूनी लालच शायद हमें शॉर्टकट लेने या अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए उकसाता है। हाँ। उन निर्णायक पलों में हमारे चुनाव क्या होते हैं, और ये चुनाव असल में हमारे चरित्र के बारे में और हमारी नेतृत्व की क्षमता के बारे में क्या कहते हैं, इस पर गहराई से विचार करना शायद आत्म जागरूकता बढ़ाने और एक ज्यादा प्रामाणिक और प्रभावशाली नेतृत्व विकसित करने की दिशा में